भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा आयोजन होता है जो लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। ये केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक ऐसा संगम जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और अटूट विश्वास एक साथ मिलते हैं। 2025 में ये दिव्य आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। कुंभ का अर्थ है घड़ा या कलश, जो अमृत से भरा हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ और उसके बाद जो अमृत प्राप्त हुआ, तब सभी देवताओं को लगा कि अगर अमृत असुरों को प्राप्त हुआ तो असुर देवताओं से अधिक ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए सभी देवता चाहते थे कि सारा अमृत केवल देवताओं को ही मिलना चाहिए। इस कारण की वजह से देवता अमृत से भरे घड़े को अपने साथ ले गए। लेकिन जब वे अमृत को अपने साथ ले जा रहे थे, तब असुरों ने उनका पीछा किया और इसी बीच घड़े से अमृत की कुछ बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन है। इन स्थानों पर बारी बारी से कुंभ मेला लगता है और प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद लगने वाले मेले को महाकुंभ कहा जाता है, जो 144 वर्षों में एक बार आता है। माना जाता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ये त्रिवेणी संगम का स्थान है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और महाकुंभ के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। 2025 का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान प्रयागराज को एक विशाल तंबू नगरी में बदल दिया जाएगा, जहां लाखों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने और पूजा पाठ की व्यवस्था होगी। सरकार द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता और परिवहन के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। महाकुंभ के मुख्य आकर्षणों में से एक है शाही स्नान, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत भव्य जुलूस के साथ संगम में स्नान करते हैं। ये दृश्य अत्यंत ही मनमोहक और प्रभावशाली होता है। इसके अलावा यहाँ धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। प्रयागराज भारत के सभी प्रमुख शहरों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी माध्यम से यहाँ पहुँच सकते हैं। ठहरने के लिए यहाँ होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशालाएं और टेंट सिटी जैसे विकल्प उपलब्ध है। अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लेना बेहतर होगा, खासकर आवास और परिवहन के लिए। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते हैं, जिनमें स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद लिया जा सकता है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, स्वच्छता और सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम होते हैं। अगर आप भी इस महाकुंभ के खास अवसर पर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो आपकी यात्रा का खर्चा आपकी यात्रा की अवधि, परिवहन के साधन, आवास और भोजन पर निर्भर करेगा। आप अपनी आवश्यकताओं और बजट के अनुसार यात्रा की योजना बना सकते हैं। कम बजट में यात्रा करने के लिए आप धर्मशालाओं और टेंट सिटी में ठहर सकते हैं और स्थानीय परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, एक ऐसा अवसर जहां आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर के करीब आ सकते हैं। 2025 में प्रयागराज आइए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट करके इस यात्रा के अनुभव को हमारे साथ बांट सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।